ठीक है बेटा, सुप्रभात सबों को। तो आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रत्यय की परिभाषा, उसके प्रकार, अक्त्वा, ल्यप और तुमुल, ये तीनों प्रत्यय पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आगे अक्त प्रत्यय आज पढ़ेंगे। अक्ता, अक्तवतु, तव्यत, अनियर, सत्री, सानत, इन सब प्रत्ययों को आज हम पढ़ेंगे। तो अक्त प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय दोनों प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। अक्त प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय दोनों प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। अक्त प्रत्यय में अक्त प्रत्यय का त शेष रहता है और अक्तवतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। ठीक है, और दोनों प्रत्यय का रूप तीनों लिंगों में चलता है। अक्त और अक्तवतु दोनों प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। अक्त का त शेष रहता है और अक्तवतु का तवत शेष रहता है, और दोनों का तीनों लिंगों में रूप चलता है। जैसे पठ जो रखता, पुल्लिंग में पठिता, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसक लिंग में पठितम, क्या हुआ? पढ़ा हुआ। खाद जो रखता, पुल्लिंग खादिता, स्त्रीलिंग खादिता, नपुंसक लिंग खादितम, खाया हुआ। क्रीड जो रखता, क्रीडिता, क्रीडिता, क्रीडितम, खेला हुआ। कथ जो रखता, कथिता, कथिता, कथितम, कहा हुआ। खाया हुआ, पढ़ा हुआ, खेला हुआ, ये हो गया। उसके बाद अक्तवतु प्रत्यय, तो पठ जोड़ अक्तवतु क्या हो जाएगा? पठ जोड़ अक्तवतु पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसक लिंग में पठितवत, पढ़ चुका। गम जोड़ अक्तवतु गतवान, गतवती, गतवत, जा चुका। क्रीड जोड़ अक्तवतु क्रीडितवान, क्रीडितवती, क्रीडितवत। खाद जोड़ अक्तवतु खादितवान, खादितवती, खादितवत, खा चुका। पढ़ चुका, जा चुका, खेल चुका, खा चुका, ये हो गया अक्तवतु प्रत्यय। तो यहाँ हमने क्या देखा? अक्त और अक्तवतु दोनों प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। अक्त प्रत्यय का त शेष रहता है और अक्तवतु का तवत शेष रहता है, और दोनों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। अब हम पढ़ेंगे तव्यत प्रत्यय। तो तव्यत किसे कहते हैं? तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। और तव्यत का क्या शेष रहता है? तव्यत का तव्य शेष रहता है। त वय संयुक्त, त वय संयुक्त तव्य, तव्यत का तव्य शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है और तव्यत का तव्य शेष रहता है, और इसका रूप भी तीनों लिंगों में चलता है। जैसे पठ जोड़ तव्यत, पुल्लिंग में क्या होगा? पठितव्य, स्त्रीलिंग में पठितव्या, नपुंसक लिंग में पठितव्यम, पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य। चल जोड़ तव्यत, चलितव्य पुल्लिंग, चलितव्या स्त्रीलिंग और चलितव्य नपुंसक लिंग, तो चलना चाहिए। क्रीड जोड़ तव्यत, क्रीडितव्य, क्रीडितव्या, क्रीडितव्यम, खेलना चाहिए। खेल जोड़ तव्यत, खेलितव्य, खेलितव्या, खेलितव्यम, खेलना चाहिए। क्रीड जोड़ तव्यत और खेल जोड़ तव्यत दोनों का मीनिंग होगा खेलना चाहिए। खाद जोड़ तव्यत, खाद मीन्स खाना, खादितव्य पुल्लिंग, खादितव्या स्त्रीलिंग और खादितव्य नपुंसक लिंग, खाना चाहिए। हंसितव्य, हंसितव्या, हंसितव्यम, हंसना चाहिए। तो तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है और इसका रूप तीनों लिंगों में चलता है और तव्यत का तव्य शेष रहता है। अब हम आए अनियर। तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। तव्यत और अनियर दोनों प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। और अनियर का क्या शेष रहता है? अनियर, अ, नौ दीर्घिकार और य, अनियर।
तव्यत का तव्य शेष रहता है और अनियर का अनिय शेष रहता है तथा इससे शब्द बनते हैं और पुनः शब्द के तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। जैसे गम जोड़ अनियर, पुल्लिंग में गमनीय, स्त्रीलिंग गमनीया, नपुंसक लिंग गमनीयम। जाने योग्य या जाना चाहिए। तो तव्यत और अनियर दोनों का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है और दोनों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। तव्यत का तव्य शेष रहता है और अनियर का अनिय शेष रहता है। गम जोड़ अनियर गमनीय पुल्लिंग, गमनीया स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में गमनीयम। जाने योग्य या जाना चाहिए। पठ जोड़ अनियर पठनीय, पठनिया, पठनियम। पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक पठनीय है, पढ़ने योग्य है, ये इसे पढ़ना चाहिए। नम जोड़ अनियर नमनीय, नमनीया, नमनीयम। नमस्कार करना चाहिए या नमस्कार करने योग्य। हंस जोड़ अनियर हंसनीय, हंसनिया, हंसनियम। हंसने योग्य। वंद जोड़ अनियर वंदनीय, वंदनिया, वंदनियम। वंदना करने योग्य। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अक्ता और अक्ता वस्तु का प्रयोग भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। अक्ता का त शेष रहता है और अक्ता वस्तु का तवत शेष रहता है और दोनों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। और तव्यत और अनियर इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। तव्यत का तव्य शेष रहता है और अनियर का अनिय शेष रहता है और दोनों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अब हम आए इधर सत्री तथा सानच प्रत्यय। सत्री तथा सानच प्रत्यय। तो सत्री तथा सानच ये दोनों प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान मीन्स प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है। तो सत्री और सानच ये दोनों प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन सत्री प्रत्यय परस्मय पद धातु में तथा सानच प्रत्यय आत्मनेय पद की धातुओं में लगता है। तो परस्मय पद क्या होता है बेटा? परस्मय पद धातु जो तुम्हें हल्का लगता है पढ़ने में, जिसमें तीता अंति सीता था लगता है, जैसे गम, पठ, हंस, वद, क्रीड, खेल, जैसे गच्छति गस्त गच्छन्ति, पठती पठता पठन्ति, हंसती हंसता हंसन्ति। इस तरह के जितने भी धातु रूप हैं ये परस्मय पद हैं। तो सत्री प्रत्यय परस्मय पद धातु में लगता है और सानच प्रत्यय आत्मनेय पद की धातुओं में लगता है। आत्मनेय पद आप लोग 7th में शायद नहीं पढ़े होंगे कि पढ़े हैं। लब, रुच, सेव, वर्ग, वृत्त ये सब आत्मनेय पदे धातु हैं। इसका रूप कैसे चलता है? सेवते सेवेते सेवन्ते, लभते लभेते लभन्ते, है ना, वर्धते वर्धेते वर्धन्ते। इस तरह से आत्मनेय पद धातु का रूप चलता है। तो सत्री प्रत्यय जो है परस्मय पद धातु में लगता है और सानच प्रत्यय आत्मनेय पद धातुओं में लगता है और दोनों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। ठीक है। गम जोड़ सत्री, तो देखो गम, पठ, धाव, ता इन सब के साथ सत्री प्रत्यय लगेगा। सेव, लव, रुच, वृद्ध, वर्ध इन सब के साथ सानच प्रत्यय लगेगा। सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पद धातु में होता है और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेय पद धातु में होता है। तो गम जोड़ सत्री पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छत, जाता हुआ। गच्छन गच्छन्ति गच्छत। पठ जोड़ सत्री पठन पुल्लिंग, पठन्ति स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पठत। तो पठन पठन्ति पठत पढ़ता हुआ, है ना। इसी प्रकार यक्षन दा जोड़ सत्री यक्षन यक्षन्ति यक्षत देता हुआ। दृश्य जोड़ सत्री पश्यन पश्यन्ति पश्यत। दृश्य का दृश्यन नहीं होगा, पश्य रूप चलता है इसका। दृश्य का क्या रूप चलता है? पश्य। सत्री का क्या शेष रहता है? सत्री का अत शेष रहता है।
सत्री का अत शेष रहता है तथा सानच का आन शेष रहता है। सत्री का अत और त अत शेष रहता है और सानच का आन शेष रहता है और दोनों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो हमने क्या देखा, सत्री तथा सानच दोनों प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया में होता है। सत्री प्रत्यय परस्मय पद धातु में लगता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपद पद धातुओं में लगता है और दोनों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। सत्री का अत शेष रहता है और सानच का आन शेष रहता है। पठ जोड़ सत्री पठन, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग पठंती, नपुंसकलिंग पठत। दा जोड़ सत्री पुल्लिंग में यक्षण, स्त्रीलिंग यक्षंती और नपुंसकलिंग यक्षत। देता हुआ, यक्ष माने देना, दा मीन्स देना, इसका रूप यक्ष में चलता है। स्मृति जोड़ सत्री स्मरण, स्मरंती, स्मरत, याद करता हुआ। वद जोड़ सत्री वदन, वदंती, वदत, बोलता हुआ। और सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु में लगता है। देखें बेटा, यहाँ है सेव, सेव जोड़ सानच। सेव कौन सा धातु रूप है? आत्मनेपदी धातु। सेवते, सेवेते, सेवंते। तो सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु में लगता है और इसका आन शेष रहता है। तो सेव जोड़ सानच, पुल्लिंग में सेव माना, स्त्रीलिंग सेव माना, नपुंसकलिंग सेव मानम, सेवा करता हुआ। लभ जोड़ सानच, लभ माना, इसका आन शेष रहता है। पुल्लिंग में लभ माना, स्त्रीलिंग लभ माना और नपुंसकलिंग लभ मानम। सह जोड़ सानच, सह माना, सह माना, सह माना। वृद्ध जोड़ सानच, वर्धमाना, वर्धमाना, वर्धमानम, बधाई देता हुआ। रुच जोड़ सानच, इसका रोच माना, रोच माना, रोच मानम, रुचता हुआ, अच्छा लगता हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया सत्री और सानच। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ा अक्ता। तो अक्ता और अक्तावतु दोनों का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। अक्ता का त और अक्तावतु का तवत शेष रहता है। ठीक है, दोनों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा तब्यत और अनियत। तो तब्यत प्रत्यय और अनियत प्रत्यय दोनों का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। तब्यत का तब्य शेष रहता है और अनियर का अनिय शेष रहता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सत्री तथा सानच प्रत्यय। तो सत्री, ये दोनों प्रत्यय सत्री तथा सानच दोनों प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। सत्री प्रत्यय परस्मय पद धातु में लगता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपद धातु में लगता है। तो सत्री प्रत्यय का क्या शेष रहता है? अत, अ, हलंत, अत। और सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है, आ, न, हलंत, आन। सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है। जैसे गम जोड़ सत्री पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग गच्छन्ति, नपुंसकलिंग में गच्छत, जाता हुआ। और सानच प्रत्यय देखो आत्मनेपदी धातु में लगा है। सेव जोड़ सानच, सेव माना, सेव माना, सेव मानव, सेवा करता हुआ। रुचता हुआ, रुच जोड़ सानच, रोच माना, रोच माना, रोच मानम। तो हम लोगों के में लगभग हम लोग के सिलेबस में इतना ही ये सारा जो हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ा है, ये सारा कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। श्रुति मिश्रा, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया है, पूछो बेटा। दृश्य का पश्यन, दृश्य का सानच होगा ही नहीं, क्योंकि दृश्य जो है ये आत्म परस्मय पद धातु है। सानच प्रत्यय सिर्फ आत्मनेपद धातु में लगता है। आत्मनेपद धातु में जैसे सेव, लव, रुच, वृत्त, वर्ध, ये सब आत्मनेपदी धातु है। तो दृश्य जो है सत्री में लगा है। इस दृश्य जोड़ सत्री पश्यन, पश्यंती, पश्यत।
त्रिश जो है आपका परस्मय पद धातु है, तो सानच प्रत्यय परस्मय पद धातु में नहीं लगता है। ठीक है, हाँ अब समझ गए ना बेटा। शुरू में ही मैंने कह दिया ना, सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पद धातु में होता है और सानस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेय पद धातु में होता है। तो लगभग हम लोगों के सिलेबस में इतना ही होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया अक्त प्रत्यय के अंतर अक्त्वा, ल्याप, तुमुन, अक्त, अक्तवतु, तव्यत, अनियत, सत्री तथा सानच। तो पिछले क्लास में मैंने आपको प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार, अक्त्वा, ल्याप और तुमुन बताया था। आज हम लोगों ने अक्त, अक्तवतु, तव्यत, अनियत, सत्री तथा सानच पढ़ा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने बताया आपको, अक्त और अक्तवतु दोनों का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। भूतकाल में जो बीत चुका, पास्ट टेंस। तो अक्त का त शेष रहता है और अक्तवतु का तवत शेष रहता है। जैसे आपको एग्जाम में आ सकता है, प्रत्यांत शब्द लिखें, पठ जोड़ अक्त, कृट जोड़ अक्तवतु, गम जोड़ अनियत, प्रत्यांत शब्द लिखें। तो पठ जोड़ अक्त, पठितम या पठितम, तीनों में भी लिख सकते हैं, कोई एक लिंग में भी आप लिख सकते हैं। पठ जोड़ अक्तवतु, पठितवान या पठितवती या पठितवत। या कभी आपको प्रत्यांत शब्द ही दे देगा और बोलेगा धातु प्रत्यय अलग करें, दे देगा पठिता, गतवती, नमनीय, धातु प्रत्यय अलग करें। तो खादिता धातु प्रत्यय अलग करें तो हम लिखेंगे खाद जोड़ अक्त, गतवती तो गम जोड़ अक्तवतु, पठनिया तो गम जोड़ अनियत। दो तरीके से इससे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो धातु प्रत्यय दे देगा और बोलेगा प्रत्यांत शब्द लिखें, और कहीं प्रत्यांत शब्द दे देंगे और कहेंगे धातु प्रत्यय अलग करें। तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़िएगा। मैंने आपको भेज भी दिया था व्हाट्सएप पे प्रत्यय की परिभाषा, प्रकार, अक्त्वा, ल्याप और तुमुन। और मैं ये आज आपको अक्त, अक्तवतु, तव्यत, अनियत, सत्री ये सब मैं फिर से भेज दूंगी। अच्छे से बेटा पढ़िएगा, उसे लिख लीजिएगा और जो दिक्कत है आप फिर मुझे पूछिएगा। ठीक है बेटा, और किन्हीं को कुछ पूछना है?